सैयद इकरारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। क्राइम पर जितनी ग्रिप इनकी है और इस तरह के इश्यूज को जिस तरीके से पाकिस्तानियों के सामने लेकर आते हैं और फिर उसका सद्देबाब भी करवाते हैं और ईवान के इक्तदार में बैठे हुए लोगों के ज़मीरों को भी झंझोड़ते हैं। इकरार भाई, मुझे बताइएगा, करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को उस जगह पर मंजूर हुई और उसी मीनारे पाकिस्तान की छाँव में इनके साथ इतनी बेहुरमती की गई। आपका कलेजा मुंह को नहीं आता? मैं बड़ा सख्त जुमला और हाथ बांध के माफ़ी मांग के सारे पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के लोगों से भी, दुनिया भर के लोगों से भी, कि मैं अंदर बैठा शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह ताला की ज़ात का कि पता नहीं उसने इस मुआशरे में, शुक्र मालिक तूने बेटी अता नहीं की मुझे। बेटी के साथ आप इसका मतलब ना बाजार में जा सकते हैं, और ये वो जगह है शामी साहब जहाँ खड़े होकर हम कश्मीर की माओ बहनों और बेटियों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। किस मुंह से कश्मीर की माओ बहनों और बेटियों की बात करते हैं जब हमारे यहाँ पे अपनी माएँ बहनें और बेटियाँ महफूज नहीं हैं। और उसी मकाम पे जहाँ हमने पाकिस्तान की बात की थी, जहाँ हमने ये तय किया था कि एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आज़ाद होंगी, मैं सिर्फ अपनी बहन के पास इसलिए पहुँचा आपके साथ कि हम बता सकें इस बेटी को, इस बहन को, कि बच्चे हम साथ हैं आपके और हर जगह आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो अल्लाह ताला ने हैसियत, जो औकात जो दी है अपने बड़े भाई के तौर पे, आप जो दर्जा मुझे आप देना चाहो अपने रिश्तेदार के तौर पे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इंशाअल्लाह। शामी आपके साथ हैं। जो हम कर सकते हैं कि शायद आने वाली किसी बेटी को, किसी बहन को हम बचा सकें इस तरह की बेहुरमती से, इस तरह की बेइज्जती से, मैं पूरी कौम की तरफ से मेरी बहन ये हाथ बांध के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आपने बहुत बहादुरी वाला कदम उठाया है कि कम से कम FIR कटवाइए। यहाँ तो इज़्ज़त के नाम पे चुप करके बैठ जाते हैं, घर में घर वाले बिठा लेते हैं कि बेटा बस यही जो हो गया बस ठीक है। और यही वजह है कि ये दरिंदे भेड़िए, इनके हौसले बढ़ते हैं आगे बढ़ के। मैं शर्मिंदा हूँ, पूरी कौम शर्मिंदा है आपसे। इस वक्त मैं अभी ट्विटर पर भी देख रहा था, सब लोग जो हैं वो शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, नदामत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, किसी एक की गैरत नहीं जागी, कोई एक माँ वाला नहीं था, कोई एक बेटी वाला नहीं था, कोई एक बहन वाला नहीं था जो आगे बढ़ के इस बच्ची का हाथ थामता और निकाल लेता उस हजूम में से। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बातें करते हैं सोशल मीडिया पर कि शायद ये टिकटॉकर है, ये वहां गई थी, इसने कोई फाहिश वीडियो बनाई होगी। तो आपके इस बारे में क्या स्टांस है? लख दी लानत से कमेंट करने वाले किसी भी आदमी पे, यानी वो जो वीडियो मैंने देखी है कि पूरे लिबास में, और उससे आगे वो वीडियो बच्ची खुद कह रही है, मैं नहीं देख पा रही हूँ कि वो, हमने उसे बार बार कहा ना कपड़े फाड़ दिए, वो कह रही नहीं कपड़े फाड़े नहीं, कपड़ा रहने नहीं दिया जिस्म के ऊपर कोई। ये जवाज़ है आपकी दरिंदगी का और आपके भेड़िए होने का, आपके जानवर होने का या आपके हैवान होने का कि आपके अंदर का जानवर निकल आए और आप इस तरह की पर उतर आए, अपनी बहन आपको याद ना रहे, अपनी बेटी आपको याद ना रहे। ये तो जो भी कमेंट करता है मेरा ख्याल है उसके ऊपर पूरी कौम को लानत भेजनी चाहिए। अगर वो ये जवाब बना के पेश करता है कि कोई बच्ची वहां जाके वीडियो बना रही थी, मेरी बेटी अगर होगी तो मैं चाहूंगा वो जाए मीनारे पाकिस्तान पे 14 अगस्त को जाके वहां कुछ रिकॉर्ड करे, बिल्कुल पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करे। तो इसका यह मतलब है कि लोग टूट पड़ेंगे उसके ऊपर जानवरों की तरह। इनका कहना है कि मैंने सब्ज हिलाली परचम की मुनासबत से वो कपड़े पहनकर गई और कोई ऐसे कोई फाहिश लिबास भी नहीं है। वो हम तरक्की याफ्ता मुमालिक में जाते हैं, हम वहाँ देखते हैं, वहां पर अगर खातून रात को 3 बजे भी कहीं से गुजर रही है, किसी की जरूरत नहीं है कि उसको। वीकेंड अगर होता है, हम सारी दुनिया देखी हुई है ना, वहां पे नशे में धुत औरतें और मर्द दोनों क्लब से बाहर निकल रहे होते हैं। किसी की जरूरत नहीं होती कि किसी की तरफ नजर उठा के देखे या किसी पे कोई आवाज कस ले। लिबास पे हाथ डालना या बेहुरमती करना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर तो काफिर मुआशरे बहुत बेहतर हुए हमसे। इसी बात पे शर्म से डूब के चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि हम कैसी पाक हस्ती के मानने वाले हैं जो अपनी बेटी की आमद पे अपनी नशिस्त से खड़े हो जाते थे। इतनी इज्जत, इतना एहतराम, इतना तकद्दुस औरत के लिए, अपनी बेटी के लिए, और हम अपनी बेटी के साथ ये कर रहे हैं। और ऐसे मुकद्दस मकाम पे जहां हमने उनके नाम पे पाकिस्तान हासिल किया, उनके और उनके अल्लाह, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे, उस मकाम पे आप ये बेहुरमती कर रहे हैं और जवाब फिर आप जो मर्जी बनाते रहे। आखिर में आपके पैगाम देना चाहें तो दे सकते हैं। बहुत मौके आते हैं जहाँ मैं हिम्मत करता हूँ, हिम्मत टूटती है, फिर हिम्मत बंधाता हूँ। मुझे हमेशा होता है कि पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होना चाहिए। मुझे बहुत अरसे बाद पाकिस्तानी होने पे नदामत और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं इस पे माफ़ी मांगता हूँ पूरी कौम से। बहन, आप कुछ कहना चाहें आखिर में तो कह सकती हैं। मेरे पास कुछ अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए। कितना कुछ सोच कर गई थी। मैं कोई नाचने गाने वाली नहीं थी, मैंने कोई दलाली नहीं की थी, मैं कोई दूसरी दुनिया से नहीं आई थी कि किस चीज़ की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि जब एक औरत, एक लड़की, मेरी आगे शादी होगी, मेरा आगे फ्यूचर है, मेरे भाई हैं, मेरी फैमिली है, मेरा एक ड्यूटी प्लेस है, कि जब एक लड़की के कपड़े उतार दिए जाते हैं तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। एक बात बस ये जहन में रखना है कि इज़्ज़त जो है ना वो कपड़ों का नाम नहीं है। इज़्ज़त उन की उतरी है जिन्होंने ये हरकत की है। आप उतनी बाइज़्ज़त हैं हमारे लिए। मैंने जब बहन कहा है तो मैं बहन के तौर पे इज़्ज़त कर रहा हूँ आपकी और उसी नज़र से आपको देख रहा हूँ।
तो ये इज़्ज़त कपड़ों से, लिबास से मशरूत नहीं है। इस कौम को इस सोच से बाहर निकलना होगा। तो मेरी बहन हमारे लिए उतनी ही बाइज़्ज़त है, उतनी ही बातक़दीस है, और इंशाल्लाह हम दोनों भाई अपनी बहन के साथ इसी तरह से खड़े होंगे जिस तरह अपनी सगी बहन के साथ खड़े हो किसी भी मामले के ऊपर। इंशाल्लाह हमने अपने प्लेटफॉर्म से इनके लिए आवाज़ बुलंद की, और मेरी हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए लोगों से भी गुजारिश है कि कोई ऐसी कानून साजी करें जिससे इस तरह के जो दरिंदे हैं जो कि किसी भी मौके का फ़ायदा उठाते हैं, किसी की भी इज्जत आर तार कर देते हैं, उसको मुआशरे में रहने का किसी भी किस्म का कोई भी हक जो है वो भी उससे छीन लेते हैं। और रही सही कसर जो है हमारे सोशल मीडिया सारिफीन ने भी निकाली बैड्स कमेंट्स की सूरत में। अपने मेज़बान यासिर शामी को सैयद इकरारुल हसन के साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।